पाकिस्तानी फेयर रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, ठीक होंगे और आबाद होंगे। हमारी दुआ यही है आप खुश रहें, आबाद रहें। मेरा नाम है अफान। मेरा नाम है मंसूर। तो गया था मैं एक और नई वीडियो के साथ। ये वीडियो बहुत ही कमाल की होने लगी है। इनकी वीडियो हम बहुत देखते हैं और पसंद भी बहुत करते हैं। आज के हम इस वीडियो में जानेंगे कृष्ण से जो मैंने सीखा। बहुत ही कमाल की वीडियो होने लगी है भाई। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। उम्मीद करते हैं आप सब भाइयों को हमारी ये वीडियो पसंद आएगी और आप सब भाई हमें सपोर्ट करेंगे। तो इसका ओरिजिनल लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। तो बिना किसी देरी के काउंटडाउन करते हैं 3, 2, 1 एंड स्टार्ट। सृष्टि का सारा अंधकार यदि प्रकाश में समा जाए, ये बहुत ही फेमस है। ज्ञान में विलीन हो जाए और सारी निराशा बिल्कुल समझ कहानी है। तो जिस परम पुरुष की ज्योतिर्मय आभा का निर्माण होगा उनका नाम है योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण। समय के रथ पर सवार श्री कृष्ण युगों की यात्रा करते रहे और उनके जीवन का प्रकाश सारे संसार को आलोकित करता रहा। आज 5000 वर्षों बाद भी श्री कृष्ण उतने ही प्रासंगिक हैं जितने द्वापर में रहे होंगे, या शायद उससे भी कुछ अधिक। श्री कृष्ण से कुछ ना सीखना हमारी, मेरी और आपकी व्यक्तिगत हानि है। ये ऐसा ही है जैसे सूर्य हमारे सामने उदय हो रहा हो और हम आंखें बंद करके अंधकार में बैठे रहें। नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप सबको बहुत ही कमाल की वीडियो बनाते हैं। बधाइयाँ। आज ही के दिन हमारे कन्हैया का जन्म हुआ था। तो आज मैं वो बताऊंगा जो मैंने श्री कृष्ण से सीखा और जीवन भर मेरे काम आया। इस विषय पर मैं आता रहेगा जिसे आपने अनवरत प्रेम और आशीष दिया है। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ये अध्याय समाप्त होने के बाद एक बार वो वीडियो भी जरूर देखें। कृष्ण के जीवन से पहली सीख लेने के लिए हमें कर्ण के जीवन में झांकना होगा। कृष्ण और कर्ण महाभारत के ये दोनों पात्र अलग अलग पक्षों से लड़े, अलग अलग आदर्शों पर आगे बढ़े, लेकिन दोनों के जीवन में इतनी समानताएं हैं कि आप हैरान रह जाएंगे। ये तो है भाई। समानताएं सुनिए, फिर मैं आपको बताऊंगा कि इतनी समानताओं के बावजूद दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे और इसीलिए दोनों का परिणाम कितना अलग हुआ। कर्ण जन्म के साथ ही अपनी मां से अलग हो गए। जिसके पिता सूर्य थे, माता कुंती। इनकी बातें बिल्कुल दिल पे लगती हैं भाई। हुई धार पर बहती हुई पिटारी। कृष्ण के साथ भी यही हुआ। मथुरा में कंस के कारावास में उनका जन्म हुआ और जन्म लेते ही वासुदेव उन्हें गोकुल छोड़ आए। वो भी अपने माता पिता से अलग हो गए। कर्ण माता पिता से अलग हो गए भाई, वो भी देखो। जो उनके वास्तविक माता पिता नहीं थे। कृष्ण को यशोदा और नहीं थे वास्तविक, वो भी जन्म से कृष्ण के माता पिता नहीं थे। अच्छा, नहीं थे दोनों थे, लेकिन दोनों अपनी राजधानी से दूर पले। कर्ण अंग प्रदेश में, जो प्राचीन बंगाल का भाग था, और कृष्ण गोकुल में। दोनों जन्म से राजकुमार थे, पर दोनों का जीवन अभावों में बीता। कर्ण जन्म से भाई राजकुमार थे, जीवन से संघर्ष करते रहे और कृष्ण एक ग्वाले की तरह। दोनों का जन्म परिस्थितियों के एक ही बीच से हुआ, लेकिन दोनों पर फल अलग तरह के आए। कर्ण इस तरह तो होता है, कड़वाहट से भरे रहे और कृष्ण कभी अपने अतीत पर आरोप लगाते हुए नहीं पाए गए। जन्म लेते ही दोनों के साथ समय ने अन्याय किया। अंतर बस इतना था, समय ने अन्याय कभी भूल नहीं पाए और कृष्ण को यह अन्याय कभी याद नहीं आया। एक ने आपको क्रोध के विष से भर लिया और दूसरे ने स्वीकृति के अमृत से। एक्सेप्टेंस का अंतर था कृष्ण और कर्ण में। कृष्ण ने अपनी नियति हंस के स्वीकार कर ली और कर्ण अपनी नियति को कभी स्वीकार नहीं कर पाए। नहीं कर पाए। महाभारत युद्ध के 17वें दिन अधर्म के पक्ष में लड़ते हुए कर्ण अकाल मृत्यु को प्राप्त हुए और कृष्ण न्याय के सारथी बने, पांडवों की विजय का शंखनाद किया और आगे चलकर पृथ्वी के सबसे बड़े साम्राज्य के राजा बने, द्वारकाधीश के।
परिस्थितियों कमाल है यार। चलता रहेगा, सब कुछ हमारे मन का नहीं होगा। कई बार लगेगा कि हमारे साथ अन्याय हुआ है, बिल्कुल ये सही बात दे रहा की है इसने। लेकिन ये चुनाव हम पर है कि हम कर्ण की तरह जीवन भर रोते कलपते रहें या कृष्ण की तरह जीवन को उत्सव बना दें। वाह यार, क्या कमाल की बात है। इनके वर्ड सीधा दिल पे लगते हैं। विजय का पांचजन्य फूंक कर सुखों की द्वारिका में राज करेंगे। जीवन वो बैंक है जिसमें डिपॉजिट किए बिना विथड्रॉल संभव नहीं है। ये हो ही नहीं सकता कि बिना कुछ खोए हम कुछ बड़ा, कुछ सार्थक पा जाएं। बिल्कुल भाई, इसी तरह ही होता है। का चमकता हुआ सूर्योदय कभी नहीं देख पाता। जिसने दिन का आराम नहीं खोया वो रात की छांव में थकान भरी मीठी नींद का आनंद कभी नहीं जान पाता। सही बात तो है, इसलिए सही बात कि हंस के बहुत कुछ खोया हमने, ये जो सूरज देख रहे हो जुगनू जुगनू बोया हमने। कमाल की वर्ड है यार। अवतार हैं, भूत वर्तमान और भविष्य हैं, ये सब ठीक है, लेकिन मेरे लिए कृष्ण सबसे पहले एक पुरुषार्थी मनुष्य हैं। थोड़ी देर के लिए भूल जाइए उनका देवत्व और मानव मात्र की तरह उनके जीवन पर एक दृष्टि डालिए। आपको ज्ञान होगा कि कृष्ण ने अपने जीवन में सब कुछ पा लिया क्योंकि उन्हें कुछ भी खोने का डर नहीं था। कृष्ण बिल्कुल भाई, वो तभी इसी तरह है। क्यों रहे, गोकुल की जिन गलियों में बांसुरी बजाते रहे, बरसाने के जिस मधुबन में राधा के साथ रास रचाते रहे, राष्ट्र धर्म ने आवाज दी तो सब कुछ छोड़कर वो चल दिए। क्या उन्हें कोई मोह नहीं था, कोई अनुराग, कोई संबंध उन्हें अपनी ओर खींचता नहीं था? क्या राधा की आंखें जंजीर बनकर उनके पैरों से लिपटी नहीं होंगी, उन्हें रोका नहीं होगा? लेकिन कृष्ण जानते थे ये त्याग की घड़ी है और बड़े प्रयोजन के लिए बड़ा त्याग जरूरी है। कमाल के वर्ड है भाई इनके। इनका चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। परमात्मा 16 कलाओं के स्वामी, ऐसे परम ज्ञानी के गीता का ज्ञान देते हैं, ऐसे सदाचारी के द्रौपदी की लाज बचाते हैं, ऐसे बलशाली के गोवर्धन उंगली पर उठा लेते हैं, और ऐसे तेजस्वी के हस्तिनापुर की राजसभा में दुर्योधन उन्हें बांधने के लिए आगे बढ़ता है तो अपना विराट स्वरूप दिखाकर समूचे ब्रह्मांड को अचंभित कर देते हैं। वही सर्वशक्तिमान जिसे दुर्योधन की जंजीर नहीं बांध पाई, उसे मां यशोदा ने ऊखल में बांध दिया और वो चुपचाप। कहाँ मिलेगा कृष्ण जैसा कोई और? कहाँ मिलेगा कोई कन्हैया जैसा जो पूरी सृष्टि का स्वामी है, फिर भी माखन चुराता है और माँ की मार से बचने के लिए 100 झूठ बोलता है। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब बैर पड़े हैं, बरबस मुख लपटायो। मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। और जब ये सारे झूठ व्यर्थ चले जाते हैं तो वो बालक साक्षात नारायण का अवतार होके भी एक साधारण स्त्री के हाथों मार खाता है, क्योंकि वो स्त्री कोई और नहीं उसकी माता है। आप जीवन में आगे बड़े हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, बहुत ज्यादा बड़े हो जाएं, अच्छी बात है, लेकिन जो अपनी माँ से बड़ा हो गया उससे छोटा इंसान इस दुनिया में बिल्कुल भाई, बिल्कुल यार, बहुत कमाल की बात है। कृष्ण ने सिखाए और मैंने निमित्त बन के ये जीवन सूत्र आप तक पहुंचाए। आपने मुझे बड़े धैर्य से सुना, बड़े ध्यान से सुना, आपका आभार। यार इसी के साथ ये हमारी वीडियो खत्म हुई। तो यार बहुत ही कमाल के वर्ड बोले भाई, एक वर्ड इसका दिल पे लग रहा था भाई। इनकी और भी वीडियो हमने बहुत देखी है, 1-2 वीडियो पे हमने रिएक्ट भी किया है। बहुत ही कमाल की वीडियो ये बनाते हैं भाई। शुरू में कह रहे थे कि यार उन लोगों ने जो है जिंदगी दोनों की माँ बाप शुरू में ही नहीं थे भाई। और एंड में जो इन्होंने ये वर्ड बोले ना यार, जो जितना भी बड़ा हो जाए लेकिन अच्छी बात है, लेकिन माँ से जो बड़ा हो गया वो इंसान ही नहीं है भाई। बिल्कुल यार, बहुत ही औसम किस्म की बातें ये करते हैं। मुझे तो यार ये बहुत ही पसंद आए हैं। सही बात है यार, एक वर्ड समझ आती है, कहानी समझ आती है, पूरी कहानी समझ आती है। कितनी कमाल के वर्ड बोलते हैं और कितनी प्यारी इसकी। बिल्कुल। तो यार आप इस वीडियो के बारे में क्या कहते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा ताकि हर आने वाली वीडियो अब तक जल्द से जल्द मिल सके। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। तो यार